एक ट्रक ड्राइवर जो ट्रक सुधरवाने के लिए आता है और अचानक से हो जाता है गायब, और फिर ट्रक के नीचे अगली सुबह मिलती है उसकी लाश। हत्यारों ने लाश को ट्रक के नीचे छुपाया था। न कोई लूट की वारदात की थी और न ही हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी। तो फिर हत्या का राज है क्या? क्यों की गई हत्या? देखिए हैरान कर देने वाली ये वारदात। एक रात की खौफनाक मिस्ट्री। पार्किंग नंबर 9 में मर्डर। लोहे की रॉड कड़े से हमला। ट्रक के नीचे छुपाई थी लाश। रास्ते से हटो और मार डाला। ट्रक में खराबी और ट्रक का ड्राइवर उसे सुधारने के लिए वर्कशॉप पर आता है, लेकिन ट्रक नहीं सुधरता और ट्रक ड्राइवर वीरेंद्र सिंह रात में उसी इलाके में रुक जाता है। लेकिन सुबह ट्रक ड्राइवर वीरेंद्र सिंह लापता हो जाता है। वीरेंद्र सिंह की गुमशुदगी का राज छुपा था इस ट्रक में। ट्रक के नीचे मिली थी वीरेंद्र सिंह की लाश। रायपुर की खमतराई इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर 9 में ये वारदात हुई थी। आखिर उस रात की वो मिस्ट्री क्या थी? खमतराई थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी और फिर उस रात का एक ऐसा सच सामने आया जो हैरान करने वाला है। एक ट्रक का मालिक है वीरेंद्र सिंह, जो महेंद्रगढ़ के निवासी है। ये कल अपने ट्रक को लेके आए थे और उनका ट्रक कुछ खराब हो गया था। तो वहाँ पर एक वर्कशॉप है बनाने का, तो वहाँ पे अपने ट्रक बना रहे थे और ट्रक नहीं बन पाया, इसलिए वहीं हल्ट किए थे। रात में वहीं खाए वगैरह थे। सुबह इनके शव बरामद हुआ था, जिससे कान से और साइड से खून आ रहा था। मामला संदेहास्पद लग रहा था। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई, लोगों से पूछताछ हुई और फिर 3 नाम का खुलासा हुआ। पहला आरोपी मिथिलेश वर्मा, दूसरा अमर, ध्रुव और तीसरा एक नाबालिग। तीनों की लोकेशन वारदात वाली रात उसी इलाके में मिली थी। आरोपियों से पूछताछ पर इस बात का खुलासा हुआ कि तीनों ने हत्या करके लाश को ट्रक के नीचे छुपा दिया था। एक ड्राइवर की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हत्या का मामला दर्ज करने के बाद जो है आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही थी। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक है, जिसमें एक आरोपी का नाम मिथिलेश वर्मा है, दूसरे का नाम अमर ध्रुव है और तीसरा जो है विधि से संघर्षरत बालक है। जाहिर सी बात है, आपके जहन में भी एक सवाल कौन रहा होगा, आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था कि ट्रक ड्राइवर वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई? तो ये खुलासा हैरान करने वाला है। इस वर्मा जो पूर्व में चोरी के मामले में जेल जा चुका है। आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि ट्रक ड्राइवर जो है, जो कि मृतक है, वो अपने ट्रक के सामने खड़ा हुआ था। वहीं पर इन तीनों आरोपियों का उससे किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिस पर उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। तीनों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। न लूट के लिए ये वारदात हुई थी, न ही कोई पुरानी रंजिश का ये मामला है। दरअसल उस रात वीरेंद्र सिंह बीच रोड में खड़ा था और आरोपियों ने उसे कहा था रोड से हटो। आरोपियों और ट्रक ड्राइवर वीरेंद्र के बीच विवाद भी हुआ। वीरेंद्र सिंह रोड से हटा तो, लेकिन फिर से उसी जगह रोड पर खड़ा हो गया और फिर उसकी ट्रक के नीचे लाश मिली। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक सीन को जरा इमेजिन कीजिए। बिल्डिंग के एक फ्लैट में पुलिस की रेड पड़ी हो और एक कमरे में कुछ लोग खुद को बंद कर लेते हैं और खिड़की से मोबाइल और कुछ सामान फेंकने लगते हैं, और बिल्डिंग के नीचे खड़ा पुलिस वाला उस सामान को नीचे नाले में बहने से रोकता हो। यह कोई फिल्मी सीन कतई नहीं है, बल्कि ठगी के अड्डे पर पुलिस वालों की रेड है। आप भी देखिए डायरी में कैद करोड़ों का राज। हेलो, ये मौका छूट न जाए।
नटवरलाल का माया जाल। ठगी का अड्डा, पुलिस की रेड। बारिश नटवरलाल कमरे से फेंकी सामान। डायरी में कैद करोड़ों का राज। ऐसी कई डायरियां हैं जो इन ठगों के राज खोल रही है, जिसमें अब तक 1 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है, जिस गिरोह का जाल कई राज्यों में फैला है। बाकायदा पूरा का पूरा कॉल सेंटर और हेलो की घंटी यानी शिकार को चूना लगना तय। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस जब कलकत्ता पहुंची और 420 के खेल का खुलासा हुआ तो कई राज खुले। एसपी रायगढ़ अभिनव के नेतृत्व में बंगाल गई थी, उसको एक बड़ी सफलता मिली। वहाँ पे साइबर कैफ़े की तर्ज पर 3-4 कमरों में सेटअप बनाकर ये 22-25 लोगों की टीम जो है लगातार वहाँ पे लोगों को कॉल कर करके साइबर के फ्रॉड कर रही थी। टॉवर लगाने के नाम पर ऑनलाइन लुटेरे कैसे देश के कई राज्यों में लोगों को फंसा चुके हैं। 8 सितंबर को रायगढ़ के पुसौर थाना इलाके के एक शख्स ऐसे ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए। टॉवर लगाने के नाम पर 15 लाख सालाना देने का जाल बिछाया गया और इस एवज में शिकार से डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए और दस्तावेज के नाम पर रुपए लिए गए। पुसौर में सितंबर में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 1,82,000 का फ्रॉड सामने आया था, जिसमें किसान को बेवकूफ़ बनाकर उसके ये कि हम तुम्हारे यहाँ पे टावर लगाएंगे ये बोल के और तुमको 15 लाख रुपए देंगे ये बोल के उससे डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, फॉर्मेलिटीज़ के नाम पे फ्रॉड किया गया। धीरे धीरे करके उसने 2 लाख रुपए के आसपास उनको दिया। इस ठगी का कनेक्शन जुड़ा बंगाल से। रायगढ़ की स्पेशल टीम कलकत्ता पहुंची, अवैध कॉल सेंटर पर दबिश दी और उस कॉल सेंटर की तस्वीर देख पुलिस वाले दंग रह गए। रोजाना ठग 250 से 350 लोगों को फोन लगाते और 5 में से 1 तो शिकार बन ही जाता। बाकायदा ठगों ने डायरी मेंटेन की है, जिसमें ठगी का पूरा हिसाब किताब। 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें एक का नाम नेवर गिव अप है। ये ठग गिरोह जल्दी से गिव अप नहीं करता, यानी हार नहीं मानता। रफली बताते हैं कि 5,000 कॉल के आसपास वो डेली करते थे और उनमें से 200-300 लोग उनमें से बेवकूफ़ बनते थे। तो डेली के बहुत बड़े स्केल पे फ्रॉड हो रहा था। टीम ने वहाँ पे बंगाल पहुंचकर पूरी रैकी की। उन्होंने पहले एक इनके पहला कांटेक्ट था उसको उठाया, जो इनका पार्ट था उससे पूरा पता किया। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड तरीके से उनके जो ठिकाना था, जब वो सारे ऑफिस में बैठ के पूरा काम कर रहे थे तो उस पर रेड किया गया। तो उस रेड में 14 लड़कियां और 8 लड़के पकड़ाए जो रंगे हाथों वहाँ पे काम कर रहे थे और लोगों को कॉल कर रहे थे। उन्होंने पूरे डेटा मेंटेन किए हुए थे, रिकॉर्ड्स पूरे मेंटेन। डायरियाँ थी, जो डायरियाँ भी हैं वो इसी साल की हैं, पिछले साल की डायरियाँ इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो हम समझ रहे हैं कि और भी बहुत लंबे चौड़े स्तर पर ये फ्रॉड रहा होगा। बैंक अकाउंट भी किराए का, जिसमें ठगी का रुपया जाता। कुछ घंटों में इस गिरोह के 1 करोड़ की ठगी का राज खुला है। तो सोचिए जरा इस गिरोह के और कितने शिकार। तो ऐसे अनजान कॉल से सावधान रहिए। हर कॉल कहता है कहीं ये ऑफर आपको चूना न लगा जाए। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।